नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अगर आपकी छाती में बलगम जमा रहता है, अगर आपको घड़-घड़ जैसी आवाज आती है छाती से, सीटी जैसी आवाज आती है, बलगम बहुत ज्यादा आता है, बलगम बनने के बाद आपको बलगम बाहर निकालते हैं लेकिन वो बाहर नहीं निकलता और आप परेशान हो जाते हैं। कई सारे टेस्ट करा लिए, कई सारी दवाइयां खा ली, कोई आराम नहीं मिलता है, कई सारी एंटीबायोटिक्स ले ली, कई सारे होम रेमेडीज अपना ली लेकिन आराम नहीं मिलता है। तो आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी मेडिसिन शेयर करने वाला हूं जिसकी मदद से आप इस तरह की समस्या को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी हमें चेस्ट के अंदर बलगम बनता है तो हमें कई तरह तरह की बीमारियों के रिस्क फैक्टर बन जाते हैं। अगर लंग्स में कोई इंफेक्शन होता है, लंग्स में किसी प्रकार की कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से हमें डर लगने लगता है कि कहीं हमें कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है। और ऐसा होता भी है कई बार, क्योंकि जब हम टेस्ट नहीं कराते हैं या हम घर पर ही कोई होम रेमेडीज अपनाते रहते हैं या फिर हम प्रॉपर डॉक्टर से ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो हमें रिस्क होता है कि कहीं कोई बड़ी बीमारी ना हो। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्यों आखिर ऐसा होता है, क्यों आपको जो बलगम है वो बन रहा है, आपको ऐसी कंडीशन में क्या चीजें खाना चाहिए, क्या चीजें नहीं सेवन करना चाहिए और घर पर रहकर के आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र कम है या आपकी उम्र आप एडल्ट हैं या फिर आपकी उम्र ज्यादा है यानी 50 प्लस है, सीनियर सिटीजन्स है, 60 प्लस है, सीनियर सिटीजन्स है, तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें आपको नहीं खाना चाहिए और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें खाने से आपको फायदा मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे डिटेल में आपके जो चेस्ट में जो बलगम जमा हुआ है उसे कैसे नेचुरल तरीके से निकालें, कौन सी मेडिसिन लें जिसका साइड इफेक्ट भी आपको ना हो और आसानी से आपके बलगम भी निकल जाए और इवन आपका बलगम बनना बंद हो जाए। सबसे अच्छा ट्रीटमेंट तो ये होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और समझते हैं पूरी डिटेल में आखिर ऐसी कौन सी उपाय करें जिससे हम अपने चेस्ट को साफ रख सकें, बलगम को ठीक कर सकें, खांसी, एलर्जी इस तरह की जो समस्याएं होती हैं उसे हम ठीक कर सकें। सो चलिए, मैं डॉक्टर लोकेंद्र फ्रॉम ग्वालियर मध्य प्रदेश आज के इस वीडियो में आपको शेयर करूंगा जो बलगम आपको चेस्ट के अंदर बनता है उसे आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इवन आप उसे कैसे बंद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको हमें खाना बंद करना पड़ेगा। दोस्तों, जिनको भी लंग्स से रिलेटेड इंफेक्शन होता है या यूं कहें कि रेस्पिरेटरी इंफेक्शन होते हैं, फेफड़ों से संबंधित जिनको इंफेक्शन होते हैं, फेफड़ों में जमा बलगम है उसे कैसे निकालें, तो आप ये चीज ध्यान रखिए कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। सबसे पहली चीज दोस्तों, आपको यह ध्यान रखना है कि दूध से बनी हुई चीजें आपको नहीं सेवन करना है। अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा बलगम बनता है या घर में किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है या यूं कहें कि घर में किसी को एलर्जी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको छींक आती है, सुबह सुबह छींक आती है, उनको नाक बंद हो जाता है, नीजल कंडीशन होता है, नाक से पानी आना स्टार्ट हो जाता है, कई बार गले में खराश रहती है, गले में बलगम बहुत ज्यादा बनती है, गले के पीछे उनको महसूस होता है कि बलगम गिर रहा है, ऐसा कई सारी कंडीशन की वजह से हो सकता है। अगर किसी को साइनस है तो उनको नेजल कंजेशन बहुत ज्यादा होगा, नोज बंद रहता होगा। अगर किसी को राइनाइटिस है, एलर्जिक राइनाइटिस है, तो उनको पीछे की तरफ नोज में उनको बलगम गिरता रहता होगा। साथ ही साथ अगर पीएनडी है, जिसे हम पोस्ट नेजल डिस्चार्ज कहते हैं या पोस्ट नेजल ड्रिप के नाम से भी हम जानते हैं, अगर वो कंडीशन है तो उनको महसूस होगा कि पीछे हल्का हल्का बलगम गिर रहा होता है। दोस्तों, ये एक नॉर्मल कंडीशन है। अगर नॉर्मल कंडीशन से ये एक्सेसिव हो जाए यानी कि बढ़ जाए, तब इसे हम बीमारी का नाम दे देते हैं, क्योंकि ये बलगम जो गिरता है वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में गिरता रहता है, क्योंकि पीछे की एरिया को नम रखने के लिए ये जरूरी होता है। लेकिन यही अगर ज्यादा बनना स्टार्ट हो जाए तो फिर आपको समस्या होना स्टार्ट हो जाती है, उससे हम बीमारी का नाम देते हैं। अगर इसी प्रकार से लंग्स में इंफेक्शन हो जाए या लंग्स के अंदर अगर किसी को बलगम बनना स्टार्ट हो जाए, बलगम भर जाता हो, ब्रोंकाइटिस हो जाए, तो कई समस्याएं हैं, कई कारण हो सकते हैं। जैसे अगर किसी को ब्रोंकाइटिस हो जाए यानी कि लंग्स के अंदर जो ब्रोंकस है उसमें अगर सूजन हो जाए, उससे हम ब्रोंकाइटिस के नाम से जानते हैं, तब भी बलगम बनना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, अगर निमोनिया किसी को हो जाए, निमोनिया एक ऐसी कंडीशन होती है जो बहुत ज्यादा सर्दी या बच्चों को सर्दी लगने की वजह से होता है, सीनियर सिटीजन में भी बहुत ज्यादा होता है, सर्दी लग जाती है, हवा कई बार भर जाती है, उस कंडीशन में निमोनिया होने के कारण भी बलगम बहुत ज्यादा बनता है, क्रिपिटेशंस आते हैं, बीजिंग साउंड सुनाई देते हैं और कई साउंड्स भी हमें लंग्स में देखने को मिलते हैं और सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है ऐसी सिचुएशंस में। तो अगर ऐसा कंडीशन है और आपको लगता है कि बलगम बहुत ज्यादा बनता है, तो आप इस मेडिसिन की मदद से आसानी से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा कुछ और भी कारण होते हैं, जैसे किसी को सीओपीडी होना।
अगर किसी को सीओपीडी है, इसके अलावा किसी को ब्रोंकिएक्टेसिस है, या किसी को ट्यूबरकुलोसिस की समस्या है या पहले हो चुकी है, तो ऐसे लोगों में जुकाम रहना, खांसी रहना, एलर्जी होना, बलगम बहुत ज्यादा आना, इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो अब हम जानते हैं कि ऐसी कौन सी मेडिसिन है जिसकी मदद से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसी कौन सी होम रेमेडी। दोस्तों सबसे पहले ध्यान रखिए, जिनको भी लंग्स से रिलेटेड इश्यूज हैं उनको दूध से बनी हुई चीजें नहीं खाना चाहिए, स्पेशली इवनिंग के समय में, क्योंकि दूध के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो बलगम को बढ़ाती हैं। स्पेशली शाम के समय पे हमने कई पेशेंट में देखा है कि ये समस्या होती है उनको। जैसे ही शाम को आप दूध देंगे, सुबह उनको ये समस्या बढ़ जाती है, यानी कि उनका बलगम बनना स्टार्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। एलर्जी वाले केसेस में भी ऐसा होता है, उनको नोज बंद होना स्टार्ट हो जाती है, छींक आना स्टार्ट हो जाती है, सुबह सुबह नाक चलना स्टार्ट हो जाती है। तो दूध या दूध से बनी हुई चीजें नहीं खाना है, सबसे पहले चीज ये ध्यान रखना है। दूसरा, खट्टी चीजें नहीं खाना है। खट्टी चीजों में कई सारी चीजें आती हैं, जैसे आजकल बाहर पानी पूरी ज्यादा पीते हैं तो उसमें टाटरी यूज किया जाता है। जो टाटरी होता है ये खट्टा बहुत ज्यादा होता है और ये नुकसान करता है हमें। अगर हम शाम के समय स्पेशली लंग्स के मरीज ज्यादा लेते हैं तो उनको नुकसान करेगा। दूसरा, बाहर की चीजें आप अवॉइड करिए, जितनी भी ज्यादा तली भुनी चीजें हैं, मिर्च मसाले वाली चीजें हैं, इन्हें आप शाम के समय बंद करिए। इसके अलावा जितनी भी ठंडी चीजें हैं, जैसे फ्रीज का डायरेक्ट पानी पी लेते हैं हम कई बार। इसके अलावा अगर हम चावल ज्यादा खाते हैं, स्पेशली शाम के समय में ज्यादा खाते हैं, तो नुकसान करेगा, हमें बलगम बनना स्टार्ट हो जाता है। इवन हमें लंग्स की जो समस्या होती है उसमें बढ़ोतरी होती है। और जिनको भी जॉइंट में दर्द होता है, बात होता है, उनको भी चावल नहीं खाने चाहिए, ये बहुत ज्यादा क्रिएट प्रॉब्लम कर सकता है। अब बात करते हैं कि कौन सी मेडिसिन लेना चाहिए। दोस्तों अगर किसी को ब्रोंकाइटिस की समस्या है तो NL-18 होम्योपैथी का बेस्ट मेडिसिन है। NL-18 आप ले सकते हैं, मरीज को दे सकते हैं। 15 से 20 बूंद सुबह शाम मरीज को देने से आप देखेंगे मरीज की समस्या बहुत जल्दी रिजॉल्व होगा। उनको जो चेस्ट के अंदर जमा बलगम है बाहर निकलना स्टार्ट होगा। दूसरा, जो ब्रोंकाइटिस की समस्या है, जो ब्रोंकस में स्वेलिंग है, सूजन आ गई है, उसमें भी आराम मिलना स्टार्ट होगा। दूसरा, इसके अलावा मरीज को दे सकते हैं एंटिमटार्ट। एंटिमटार्ट बलगम के लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर जिनको घड़घड़ जैसी आवाज आती है, छाती में बलगम जमा हो जाता है, ऐसे लोगों के लिए रामबाण है। अगर आप कुछ समय तक मरीज को देते हैं, यानी कि 15 से 20 दिन अगर मरीज को आप देते हैं, 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम को, तो आप देखेंगे मरीज के चेस्ट के अंदर जो कंजेशन हो रहा है, बलगम बन रहा है, उसे बड़े आसानी से आप कम कर सकते हैं और इजी तरीके से आप इस समस्या को खत्म कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो से आपने क्या सीखा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हजारों लोगों की हेल्प हो सकती है, हजारों लोगों को इस परेशानी से राहत मिल सकती है। अगर आपने मुझे फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, तो मुझे जरूर फॉलो करिए, क्योंकि वहां भी मैं छोटे छोटे वीडियोस हेल्थ से संबंधित साइंटिफिक डेलिब्रेशन में अपलोड करता हूं। आप मुझे जरूर फॉलो करिएगा। अगर आप मुझे दिखाना चाहते हैं, क्लिनिक पर आना चाहते हैं, मेरा नंबर ये है 7047826548। इस नंबर पर कॉल करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। अगर आप ग्वालियर आके दिखाना चाहते हैं तो ग्वालियर आके आप मुझे दिखा सकते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहे, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।